Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and today we are going to begin a new session regarding newspaper। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से। आज का न्यूज़पेपर आपका 28 ऑफ सितंबर है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या है। तो पहले आप देख लेते हैं कि आज की खबर में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है कि प्रेस नोट टू फॉर्म बिल्स एज प्रोटेस्ट रेज इन रीजन, है ना। तो प्रेस का यहाँ पर मतलब है प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट नोट का मतलब हामी। तो जो प्रेसिडेंट की जो हामी भर गई मतलब प्रेसिडेंट जी मान गए, उन्होंने साइन वगैरह कर दिए जो भी हैं। टू फॉर्म बिल्स एज प्रोटेस्ट रेज इन रीजन मतलब प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है ना। ये पहली बड़ी खबर आपकी है। और आगे चलते हैं, देखते हैं भाई आज की और क्या खबरों में क्या क्या हो सकता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना, कि आरएएफ इन राजस्थान टू पोस्ट वायलेंस टाउन पोस्ट वायलेंस मतलब जो आपकी रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई राजस्थान में कुछ वायलेंस की वजह से। और जो सबसे अच्छी बड़ी आपकी जो खबर है वो ये है कि स्टिल वे ऑफ हर्ड इम्यूनिटी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि स्टिल वे ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब अभी भी हम बहुत दूर हैं किससे, मतलब वे ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। हम हर्ड इम्यूनिटी का जैसा इस पर भी कोई चीज़ हो नहीं पाई। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है भाई? हर्ड इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, मान लो कि जैसे पहले प्लेग फैलता था तो प्लेग में क्या होता था कि मान लो 100 लोग एक जगह पर हैं, 100 लोग, तो वहाँ पर प्लेग फैला तो उसमें से मान लो कि 50 लोग को प्लेग हो गया, तो उसमें से लगभग मान लो 75 तक आते आते कुछ लोग मर जाते थे, बाकी के जो 25 बचते थे वो हार्ड इम्यूनिटी की वजह से बच जाते थे, है ना। और एक और बड़ी आपकी खबर है कि स्प्यूरियस, जो वर्ड काफ़ी अच्छा है ना। हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है? वर्ड्स को फोकस करना। तो जो आप देख पा रहे स्प्यूरियस क्या होता है? नकली घी रैकेट है जो बस्टर्ड इन हरियाणा में, मतलब ये जो था आपका, है ना, देखा गया, ऐसा कुछ चला, है ना। तो चलिए, आप ये तो छोटी मोटी खबर थी। अब मेन हमारा जो पर्पज़ है हम किस पर चलते हैं। आपके हमारे जो एडिटोरियल है, हमारा जो मेन है संपादकीय रहता है, हमारा मेन फोकस उस पर है, जहाँ पर हम सीखते हैं कि इंग्लिश को भी साथ में सीखते हैं, है ना। और साथ में कि क्या चीज़ें वर्ड मीनिंग ग्रामर इन सब को मिलाकर हम सब सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा है न्यूज़पेपर है, किसी पर्सन से रिलेटेड है ना। अगर आपने न्यूज़ में सुना हो तो आपके जो मेजर जसवंत सिंह या सिन्हा जो हैं, है ना, उन्हीं की लास्ट डे 20 कल आपको जो यस्टरडे उनकी डेथ हो गई। और वो क्या थे? वो सोल्जर टर्न पॉलिटिशियन थे, मतलब पहले सोल्जर थे, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन बने, है ना। तो देखते हैं भाई इसका हेडलाइन क्या है। अ सोल्जर स्टेट्समैन डिपार्ट का मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना। जैसे आप ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मीन्स अराइवल और डिपार्चर, तो वही है। डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना, डिपार्च का मतलब प्रस्थान करना, चले जाना, है ना। तो वही बता रहे कि सोल्जर स्टेट्समैन है जो मेजर जसवंत सिंह हैं, वो जा चुके हैं। और आपको अच्छे से पता है कि जो हेडलाइन होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, तो ये हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है ना। हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं अच्छे से वन बाय वन पैरा करके, है ना। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला पैरा देखते हैं, ये है हमारा पहला पैरा, ठीक है, ओके। चलिए उसके पहले देख लेते हैं, एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि जोसेफ एडिशन ने लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा किसने है? लेफ्टिनेंट जनरल जीएस सिहोता, इन्होंने ये रिटायर्ड है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना। जिससे रिलेटेड जसवंत सिंह को लेकर, मेजर जसवंत सिंह है उनके बारे में। और ये बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे, अच्छे ओरेटर थे, अच्छे स्पीकर थे, अच्छे, मतलब ये सारी चीज़ें इनमें क्वालिटीज़ थी, है ना। तो उन सब की चलो बात करते हैं। उसके पहले एक स्टेटमेंट दिया गया, कोड दिया गया, उसको देखते हैं क्या है। द चीफ इंग्रेडिएंट्स जो मतलब मुख्य तत्व होते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ दीज क्वालिटीज़, मतलब दोज क्वालिटीज़, मतलब जो मुख्य तत्व होते हैं उन क्वालिटीज़ में, किन में? दैट गेन स्टीम, जिनको आदर मिलता है। स्टीम का मतलब आदर सम्मान, प्रेज का मतलब प्रशंसा मिलती है। आर वो क्या है? यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, कहाँ से लेके आप अगर देखोगे यहाँ से लेके, है ना। और ये जो आपका है प्रेज तक, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। और आर यहाँ पर आपका मेन वर्ब है ना। तो दो चीफ इंग्रेडिएंट्स हैं किसमें? उन क्वालिटीज़ में जो
क्या करती हैं, स्टीम दिलाती हैं, ठीक है, जो आदर मिलता है, प्रशंसा मिलती है, उनमें कौन कौन, गुड नेचर, आपका जो नेचर है, आपका जो प्रकृति वो अच्छी होनी चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, ट्रुथ, गुड सेंस, आपका सेंस काफ़ी अच्छा हो, और गुड ब्रीडिंग, गुड ब्रीडिंग का मतलब कि गुड मैनर्स है ना, जो तौर तरीके हैं आपके अच्छे हों, शिष्टाचार आपका अच्छा हो, व्यवहार आपका अच्छा हो। ध्यान रखिए, दो वर्ड होते हैं, मैनर होता है, दूसरा मैनर्स होता है। तो मैनर का मतलब होता है कोई काम करने का तरीका, मैनर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके शिष्टाचार हैं, आपके संस्कार हैं, उनकी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इंडिया लॉस्ट अ सोल्जर स्टेट्समैन इन मेजर जसवंत सिंह ऑन September 27, मतलब 27 को क्या हुआ कि इंडिया लॉस्ट, है ना, इंडिया ने खोया, किसको, लॉस का सेकंड फॉर्म लॉस्ट है ना, किसको, अ सोल्जर स्टेट्समैन, मतलब एक ऐसा मीन्स सोल्जर भी और स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिशियन, दोनों को, किस में, मेजर जसवंत सिंह में एक पॉलिटिशियन भी खोया, और साथ में क्या कहा, एक सोल्जर पहले थे वो, है ना। ऑन September 27 सितंबर को ऐसा हुआ, मतलब उनकी डेथ हुई, है ना। अब ये ऑन देख रहे हो आप, प्रेपोजिशन आपको दिख रहा है, जो ऑन आपका एक प्रेपोजिशन है, ये कहाँ आता है, डे हो, डेट्स हो, है ना, इन सब में क्या होता है कि आपका ऑन आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इन 1957, मतलब जो मिस्टर जसवंत सिंह हैं, ये इन्होंने क्या किया, ये जसवंत सिंह कब पास हुए कि 1957 में, कहाँ पास किया, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इनको यहाँ से उन्होंने पास आउट हुए। देन उसके बाद कॉमा लगा हुआ, ही ज्वाइंड द सेंट्रल इंडिया हॉर्स को उन्होंने ज्वाइन किया, है ना। एंड सर्व्ड, सेवा की, इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, और 10 साल तक उन्होंने आर्मी की सेवा की, वहाँ के पद पर रहे। अगला देखते हैं, जसवंत सिंह फाउंड हिज कॉलिंग इन पब्लिक लाइफ आफ्टर, मतलब जसवंत सिंह, फाइंड का सेकंड फॉर्म में फाउंड, है ना। जसवंत सिंह को क्या मिला, ठीक है, हिज कॉलिंग, मतलब इनको बुलाया जा रहा है, लोग इनको पसंद करें, इन पब्लिक लाइफ में मतलब कि जो पब्लिक लाइफ है, जैसे लोगों के बीच में, है ना, हाँ, जो व्यवहारिक जीवन है उसमें। आफ्टर, कब, ही फर्स्ट ज्वाइन द स्वतंत्रता पार्टी, जब वो स्वतंत्रता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, उस समय इनको लगा, लोग इनको पसंद करने लगे, तो लोग इनको पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं ना। लेटर का मतलब बाद में, ठीक है, तो बाद में क्या था, जनता पार्टी, पहले उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी ज्वाइन की, फिर लेटर जनता पार्टी, है ना, उसके बाद देन फाइनली आपका बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, है ना। आगे चलते हैं, ही वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियंस। ध्यान दें यहाँ पर, जो आप ही वॉज, ये थे कौन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग, है ना, कि उन लोगों में से, उन पार्लियामेंटेरियंस में से, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज़ में से थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उनमें से ही एक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पार्लियामेंट को सर्व किया, मतलब उसके मेंबर रहे, एमपी रहे, ठीक है। यहाँ से एक एरर बनता है, ही वॉज वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद ध्यान रखें, जो भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो आप देख पा रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस लिखा हुआ है, और एग्जाम में जब आता है तो पार्लियामेंटेरियन लिखा रहता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। अगला चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। अच्छा, जो आपके जसवंत सिंह थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, है ना, इनके बड़े क्लोज रिलेशन थे, है ना, और एक मतलब उनकी दोनों लोगों की अच्छे से बनती थी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो ये है हमारा अगला, ओके, स्लाइड को थोड़ा सा बीच में करते हैं ताकि अच्छे से दिखे हम लोग को, है ना। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, यूटिलाइज्ड हिज टैलेंट बाय गिविंग हिम द टू वाइटल पोर्टफोलियोज ऑफ डिफेंस, फाइनेंस, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब जो वाजपेयी जी थे उन्होंने यूटिलाइज्ड, प्रयोग किया, उपयोग में लाया, है ना। यूटिलाइज का मतलब प्रयोग में लाना, ठीक है। हिज टैलेंट, किसके टैलेंट को, जसवंत सिंह के, मेजर जसवंत सिंह के टैलेंट को, कैसे, बाय गिविंग हिम द वाइटल पोर्टफोलियोज, बड़े मंत्रालय देकर, कौन से, डिफेंस के, सुरक्षा के, फाइनेंस मतलब वित्त वाले, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, ये सब इन्होंने 3 पोर्टफोलियोज इनको दिए गए, किसने, वाजपेयी जी ने दिए, इनके टैलेंट को देखते हुए, है ना। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, मंत्रालय। और जो आपको यहाँ पर एक वाइटल शब्द दिख रहा है, वाइटल दिख रहा है, ये रूट वर्ड है, जैसे आप रिवाइटल, वाइटल का मतलब होता है जान, ठीक है, बड़ा, इतना बड़ा हो कि मतलब जान के बराबर हो, तो रिवाइटल करता है तो क्या करता है, आप में जान डाल देता है दोबारा, रिवाइटलाइजेशन, ये सारे से वर्ड्स बनेंगे, है ना। आगे चलते हैं, जो ये मिस्टर जनरल
देखो आगे लिखा हुआ है कि आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम। ये आई किसके लिए है? राइटर जो इसको लिख रहा है, जो आपने भी देखा है ना, मैंने नाम बताया, उनके बारे में आ रहा है कि आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन व्हेन ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर। मतलब यहाँ से लगा आपका जो है मिनिस्टर से, आई से लगाकर मिनिस्टर तक आपका पूरा एक सेंटेंस है, और इसमें 2 क्लॉज हैं, ध्यान रखें। कब? एक यहाँ से लगाकर, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से लगाकर एक क्लॉज यहाँ से, दूसरा वेन से लगाकर कहाँ तक है? मिनिस्टर तक। ये आपके 2 क्लॉज हैं, है ना। अब अच्छे से देखते हैं दोनों को। ये जो आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, मतलब ये जो राइटर कह रहा है कि मैं इनसे कांटेक्ट में कब आया? मिस्टर मेजर जसवंत सिंह के कांटेक्ट में कब आया? कि मैं जब था क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का मैं जनरल था तब, है ना। और वो क्या थे? व्हेन ही वाज इन डिफेंस मिनिस्टर, और वो उस जो मिस्टर जसवंत सिंह हैं, ये उस समय क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर थे, तब ये दोनों लोग मिले थे, है ना। आई अ मैन विद इम्पैकेबल मैनर्स, देखो मैनर्स आ गया, है ना। मैनर का मतलब होता है कि कोई काम करने का तरीका, लेकिन मैनर्स का शिष्टाचार, है ना। शिष्टाचार, मेथड जो होता है वो मैनर होता है, मैनर्स का मतलब शिष्टाचार, आपका व्यवहार और आपके जो संस्कार हैं उनकी बात करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति, मतलब जसवंत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब एररलेस, जिसमें गलतियाँ ना हों, है ना। इम्पैकेबल मैनर्स मतलब उनमें, उनके जो मैनर्स में थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं थी, गलती नहीं थी। ही वॉज एबल टू पुट एवरीवन एट ईज इन हिज प्रेजेंस, है ना। और वो ही वॉज एबल, वो सक्षम थे, है ना। एबल का मतलब सक्षम होना, टू पुट, कि लोगों को रख सकते थे कहाँ? टू ईज, ठीक है, कंफर्टेबल जोन में, है ना। इन हिज प्रेजेंस मतलब जो वो जहाँ कहीं भी रहते थे, लोग उनके साथ बड़ा ईज हो जाते, बड़ा कंफर्टेबल फील करते थे। अकॉर्डेड, अकॉर्डेड का मतलब क्या होता है ना, देना, प्रदान करना। अकॉर्ड का मतलब देना, और अकॉर्डेड मतलब दिया। देम किसको? सबको इक्वल रेस्पेक्ट, और सबको बराबर का सम्मान उन्होंने दिया। कौन? जसवंत सिंह, मेजर जसवंत सिंह ने सबको इक्वल रेस्पेक्ट दी, ऐसा राइटर कह रहा है ना। आगे चलते। वंस एक बार क्या हुआ? आई वॉज टू का ये विशिंग मॉडल है, मतलब कोई आप अपनी इच्छा से काम करते हैं। वंस आई वॉज टू अकम्पनी हिम, मतलब एक बार वो इनके साथ होने वाले थे, टू एन ऑल पार्टी मीटिंग में रिगार्डिंग अ मिलिटेंट अटैक, मिलिटेंट जो अटैक थे, है ना, उनसे रिगार्डेड, उनसे मिलने वाले थे, उनकी कंपनी मिलने वाले थे एट द जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन पर, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, है ना। कौन? जसवंत सिंह, है ना, मिस्टर जसवंत सिंह। अब देखो, आई वॉज हम्बल्ड एंड टच्ड, है ना। आई वॉज हम्बल्ड, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। आई वॉज हम्बल्ड मतलब ये हम्बल हो गए, किए गए, है ना, हम्बल किए गए किस। एंड टच्ड मतलब इनके जो इनको टस्ट कर लिया। टस्ट का मतलब, करने का मतलब इनको स्पर्श कर लेना, मतलब छू जाना। कैसे छू गए? व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज पार्लियामेंट ऑफिस टू रिसीव मी, मतलब जब मिस्टर जसवंत सिंह, जब ये राइटर जो है वो मिलने इनसे गए, वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल्ड उनके प्रति हो गए, है ना। हम्बल्ड होने का मतलब उनके, जसवंत सिंह के बिहेवियर ने इनको इतना हम्बल कर दिया, इतना अंदर तक छू लिया जाकर कि वो एकदम हम्बल हो गए, है ना। हाँ, आई कुड सी दैट हिज सेक्रेटरी, और आई कुड सी, है ना, मैं देख सका दैट हिज सेक्रेटरी, उनकी जो सेक्रेटरी थी, मतलब जसवंत सिंह की जो सेक्रेटरी थी, मेजर जसवंत सिंह की जो सेक्रेटरी थी, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ये भी पैसिव वॉइस में है ना। हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको आदेश दिया गया था, है ना, टू इन्फॉर्म हिम, कि इन्फॉर्म कर दें उनको, ऑफ माई अराइवल, किसके अराइवल का, है ना, जो राइटर है उसके अराइवल को इन्फॉर्म कर दें। मतलब राइटर जाता है उनसे मिलने, तो उस समय उनकी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया गया ताकि जाके वो मिल सके उनसे, है ना। आगे, दिस लेसन इन कर्टेसी, मतलब ये जो ये पाठ रहा, लेसन रहा, इन कर्टेसी मतलब सम्मान होता है आपका, है ना, शिष्ट व्यवहार आपका होता है। रिमेन रहा, रिमेन का सेकंड फॉर्म रिमेन विद मी फॉर एवर, मतलब राइटर कह रहा है कि जो ये इनका जो तौर तरीका था, बिहेवियर था, ये मेरे लिए हमेशा रहा, है ना, एक लेसन की तरह रहा, है ना। ही वॉज, अब आगे देखते हैं, ही वॉज, चलिए ये, है ना, ही वॉज हाईली आर्टिकुलेट, मतलब ही वॉज, वो थे क्या? हाईली, बहुत ही ज़्यादा, आर्टिकुलेट मतलब समझे हुए, सुलझे हुए इंसान थे। मतलब आर्टिकुलेट का मतलब होता है, लाइक आप अगर ये बोले जैसे कि अच्छे वक्ता थे ये, है ना, अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते थे। हैड एन एक्सप्रेशन फॉर
एवरी ओकेजन, मतलब इनको इनके पास हर एक चीज़ के लिए, हर समय के लिए एक अच्छा एक्सप्रेशन रहता था कि मतलब कैसे उसको डील करना है, उन सब के बारे में इनको अच्छे से जानकारी थी। आगे चलते हैं। हिज नोटिंग्स वर अ रीडर्स डिलाइट, मतलब हिज नोटिंग्स मतलब इनकी जो टिप्पणियाँ होती थी वो कहती वर अ रीडर्स डिलाइट, मतलब रीडर्स डिलाइट मतलब वो एक रीडर जो पढ़ने वाला होता था उनकी एक खुशी होती थी। मतलब इनकी अगर कहीं इन्होंने टिप्पणी की तो वो लोग उनको पढ़ना पसंद करते थे, लोगों को खुशी मिलती थी, बड़े खुश होते थे, है ना, उनके टिप्पणियों को पढ़कर। नोटिंग्स का मतलब टिप्पणियाँ, है ना। The defense forces will remain indebted to him for introducing and sanctioning schemes for the welfare of serving soldiers and veterans including their फैमिलीज, है ना। इतना बड़ा यहाँ से आपका एक पूरा सेंटेंस है ना। द डिफेंस फोर्सेस, एक एरर आपका यहाँ से बनता है। एग्जाम में क्या कर देते हैं, फोर्स की जगह फोर्सेस की जगह फोर्स लिख देते हैं, तो फोर्सेस का मतलब सेनाएं हैं, है ना, ध्यान रखें। डिफेंस फोर्सेस विल रिमेन, डिफेंस फोर्सेस हैं विल रिमेन रहेंगी। DEBT डेट, डेट का मतलब था कर्ज, है ना। डेटेड इनडेटेड का मतलब ऋणी, मतलब द डिफेंस फोर्सेस विल रिमेन इनडेटेड, ऋणी रहेंगी टू हिम, उनका, किसका, जसवंत सिंह का, किसके लिए, फॉर इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या, और सैंक्शनिंग, है ना, स्वीकृति देने के लिए, है ना, किस स्वीकृति मंजूरी देने के लिए, किसके, स्कीम्स, कौन सी स्कीम्स, फॉर द वेलफेयर, किसके कल्याण, वेलफेयर का मतलब कल्याण के लिए, ऑफ सर्विंग सोल्जर, जो सोल्जर सर्व कर रहे थे उनके, एंड वेटरन्स जो रिटायर्ड हो गए थे, जो उनकी, और इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिली की। मतलब इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू, कि जो इन फोर्सेस हैं वो इनकी रीढ़ी रहेंगी, कि उनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, है ना, उनके लिए नई स्कीम लेकर आए, है ना, रिटायर्ड जो थे उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए ये स्कीम लेकर आए, उनके लिए कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें की, इसके लिए वो सारी फोर्सेस उनकी रेडी रहेगी, है ना। उसके बाद है हिज पर्सनल इक्वेशन विद प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट इन क्विक सैंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोई भी काम होता था, ठीक है, तो हिज पर्सनल इक्वेशन, जो इनके समीकरण थे, इनके संबंध थे, किससे, विद प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ बड़े इनके अच्छे संबंध थे। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, मतलब इन अ क्विक सैंक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, भाई इनको कुछ भी लेकर आना होता था, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आना होता था, कोई भी स्कीम लेकर आना होता था, तो इनके संबंध बड़े अच्छे थे प्राइम मिनिस्टर से, इसलिए उन पर क्या, सैंक्शन को स्वीकृति मिल जाती थी और इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता था, है ना। किस वजह से, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे उनके दोस्त थे, है ना, साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी थे। द एक्स सर्विस मैंस कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम गेव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द रिटायर्ड कम्युनिटी, मतलब द एक्स सर्विस मैंस मतलब जो रिटायर्ड थे, है ना, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते थे, रिटायर्ड सोल्जर्स होते थे, उनके लिए क्या, कंट्रीब्यूटरी हेल्थ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, द एक्स सर्विस मैंस कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, मतलब कि जो एक्स सर्विस मैंस होते थे उनकी जो कंट्रीब्यूटरी जो हेल्थ स्कीम था, मतलब उन्होंने जो योगदान किया उसके बदले में जो हेल्थ स्कीम थी, है ना, गेव जो लेकर आए ये, है ना, ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब एक नई ज़िंदगी दी टू द रिटायर्ड कम्युनिटी, है ना, रिटायर्ड कम्युनिटी को, है ना, जो रिटायर्ड कम्युनिटी थी उनके लिए हेल्थ, जो एक्स सर्विस मैन होते थे उनके लिए स्कीम लेकर आए, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, है ना, ये सारी चीज़ें थी। आगे द इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिड, अच्छा ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं, इन्होंने अच्छे अच्छे काम जो किए उनको गिना रहे हैं, है ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिड अकोमोडेशन, मैरिड अकोमोडेशन, मैरिड का मतलब भाई विवाहित, और अकोमोडेशन का मतलब जगह रहने के लिए जो स्थान है वो, है ना। तो ये एक और इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट, मतलब एक और प्रोजेक्ट लेकर आए, किससे, जो लोग भाई विवाहित हो जाते थे, है ना, फोर्सेस में, वो रहेंगे कहाँ, उनका इन्होंने इंतज़ाम किया, प्रोवाइडेड, है ना, उपलब्ध कराया, है ना। मच नीडेड होम्स, जो बहुत ज़रूरत वाले घर थे उनके, टू द फैमिलीज़, है ना, इन द पीस स्टेशंस पर क्या, फैमिलीज़ को जो होम की ज़रूरत थी इन्होंने दिलवाई, है ना। इट वॉज अ ग्रेट मोरल बूस्टर, मतलब मोरल का मतलब क्या होता है, कि जैसे आप बोलो कि प्रोत्साहन टाइप में, मतलब एक मनोबल, है ना, हाँ, हौसला बढ़ाने वाला था। ये जो इन्होंने काम किए, लोगों को इतना अच्छा काम होता था कि लोग इनसे उनका हौसला बढ़ता था, है ना। आगे ही वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन मिलिट्री डिस्कशन फॉर री एनर्जाइजिंग, है ना। ही वॉज एन एक्टिव
पार्टिसिपेंट्स मतलब ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, योगदान करता थे किसमें, मिलिट्री डिस्कशंस, कोई भी मिलिट्री डिस्कशंस होता था उसमें, है ना। फॉर एनर्जाइजिंग, है ना, एनर्जाइजिंग मतलब कि सॉरी री एनर्जाइजिंग मतलब उसमें फिर से जान डाल देने वाले थे, एनर्जी भर देने वाले थे, है ना, ऐसा ही हुआ करते थे। क्या एनर्जाइजिंग स्ट्रेटजीज, है ना, जो रणनीतियाँ बनती थी उनमें एक जान डाल देते थे भाई साहब, है ना। टैक्टिक्स जो नीतियाँ होती थी, है ना, कि जो तौर तरीके हैं, ट्रिक कैसे लगाना है इन बैटलफील्ड, मतलब इनकी जो नीतियाँ होती थी काफ़ी ज़्यादा इतनी अच्छी होती थी कि बैटलफील्ड में भी जाके काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट साबित होती थी, है ना। उसके बाद हिज इनपुट्स मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन देते थे, जानकारी देते थे, है ना, ये काफ़ी हिज इनपुट्स टू आर्मी, है ना, इनके जो इनपुट होते थे, ये जो जानकारी देते थे, चीज़ें बताते थे, है ना, किसको, आर्मी को। आफ्टर हिज डिस्कशन मतलब इनके जो डिस्कशन, किसके डिस्कशन के बाद, विद एमिनेंट का मतलब प्रख्यात, है ना, लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे, कहाँ, अब्रॉड में, विदेशों में, है ना। प्रूव्ड, ये आपकी वर्ब है, यहाँ से आपका सब्जेक्ट था, कहाँ से सब्जेक्ट था, हिज से लगाकर अब्रॉड तक आपका सब्जेक्ट था, फिर आपका प्रूव्ड आपकी वर्ब होगी, है ना। तो मतलब जो इनके इनपुट्स होते थे, इनके जो निर्देश होते थे आर्मी को, है ना। अच्छा, वो निर्देश कहाँ से आते थे, डिस्कशंस के बाद, किसके डिस्कशंस के बाद, किसके साथ डिस्कशंस के बाद, अब्रॉड में जो अच्छे अच्छे लीडर्स होते थे उनके साथ, प्रूव्ड अच्छे साबित हुए, टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ करते थे, लाभदायक हुआ करते थे। एक वर्ड आया है एमिनेंट, है ना, तो एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रख्यात, है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज करो, IMMINENT कर दोगे, ध्यान दो, IMME हटा के IMMINENT कर दोगे तो एमिनेंट उसका मतलब होता है निकट भविष्य में जो होने वाला काम है वो, और ये एमिनेंट का मतलब है क्या है, जो प्रख्यात हो वो, है ना। आगे देखते हैं, ये ही सोड द सीड्स ऑफ मच नीडेड चीफ ऑफ स्टाफ, ये CDS आपके 2020 में हुआ है ना। तो ही सोड, सो का मतलब बोना होता है, शो नहीं सो है ना, सोड मतलब इन्होंने बोया, किसके बीज बोए इन्होंने, है ना, मच नीडेड जिसकी बहुत ही आवश्यकता थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो CDS के गठन के, मतलब जो CDS बनी है इसके बीज किसके द्वारा बोए गए थे, है ना, इसकी नींव किसने रखी थी, है ना, ये इसकी नींव रखी थी मिस्टर जसवंत सिंह ने, मेजर जसवंत सिंह ने रखी थी, बाय सैंक्शनिंग, और स्वीकृति किसको देकर, एंड रेजिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, मतलब इसको इन्होंने बनाया, इसके तहत, है ना, CDS बना। द अंडमान एंड निकोबार कमांड, है ना, अदर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, इन सब को बनाने में इनका योगदान रहा। और आपको जानकारी के लिए बताते हैं, जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, वो डिफेंस के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जब सुनामी आई थी 2002 में, शायद, हाँ 2002 में जब सुनामी आई थी, तो कई देशों ने बोला कि अंडमान निकोबार पर जाकर हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो वाजपेयी जी ने मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे डिफेंस को लेकर, अगर वहाँ उनकी आर्मी उतरती तो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती, है ना, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया था, है ना। तो ये जो डिफेंस के पर्पज़ से ये जगह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग, मतलब हमारी इंडियन आर्मी के लिए, है ना। आगे चलते हैं, मेजर जसवंत सिंह वॉज अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, मतलब मेजर जो जसवंत सिंह थे वॉज अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, मतलब बहुत सारे काम कर लेते थे, है ना, एक ही दिन में बहुत सारे इनसे काम कर रहे थे, पार्ट्स में सारे काम कर लेते थे। दो पॉलिटिक्स टुक अप हिज मोस्ट ऑफ द डे, मतलब यद्यपि, है ना, पॉलिटिक्स जो थी, जो राजनीति थी, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है ना, टुक अप मोस्ट ऑफ हिज डे, मतलब ज़्यादातर उनका जो दिन का भाग होता था पॉलिटिक्स में ही चला जाता था, है ना। फिर भी क्या उन्होंने लिखा, ही फाउंड टाइम फॉर हॉर्स राइडिंग, है ना, और आपको पता है हॉर्स रेजिमेंट के थे ही ये, है ना, और इफ ही फाउंड टाइम फॉर हॉर्स राइडिंग, इनको हॉर्स राइडिंग के लिए समय मिलता था, है ना। विच वॉज हिज पैशन, मतलब, और ये किसका पैशन था, इन्हीं का पैशन था, मिस्टर जसवंत सिंह का पैशन था, है ना, ये इनका जब फ्री होते थे तब करते थे। ही ऑल्सो फाउंड टाइम टू राइट, और ही ऑल्सो फाउंड टाइम टू राइट, मतलब इनको समय मिला किसके लिए, तब भी इनको लिखने के लिए, मतलब इनका ज़्यादातर समय पॉलिटिक्स में जाता था, फिर भी, है ना, ये हॉर्स राइडिंग भी करते थे और किताबें भी इन्होंने लिखा है ना। ही लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क, मतलब इन्होंने छोड़ा क्या, डेलिबल आपका होता है मिटने योग्य, इनडेलिबल का मतलब अमिट, जो कभी मिटाया ना जा सके, मतलब मार्क, छाप, किस पर,
ऑन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, मतलब इनकी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर छाप रही है वो बहुत इनडेलिबल रही है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसी इनकी छाप रही है, ऐसा इनका इन्फ्लुएंस रहा है, ऐसा इनका प्रभाव रहा है इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर, जो सुरक्षा बल है, भारतीय सुरक्षा बल, उन पर, है ना। एंड ऑल दोज, और उन पर भी हो निम हिम, जो इनको जाने, जिन्होंने इनको जाना, इनको पहचाना, उन सभी पर इनका काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा, है ना। आगे देखते हैं। एज एन इरविंग बर्लिन, है ना, जो एज एन इरविंग बर्लिन एक राइटर है, उन्होंने क्या बोला है, क्लासिक गोज, मतलब ऐसा उन्होंने बोला है कि द सॉन्ग इज़ एंडेड, है ना, सॉन्ग ख़त्म हो, इज़ एंडेड, ख़त्म हो चुका है, ख़त्म कर दिया गया है ना। बट लेकिन द मेलोडी लिंगर्स ऑन, लिंगर का मतलब होता है ठहरना, काफ़ी समय तक, लिंगर्स ऑन मतलब, और क्या मेलोडी है, लिंगर्स ऑन, और मेलोडी जो है मतलब जैसे फ्लूट है बजाओ तो उसको जो मेलोडी उसमें से निकलती है, सुर निकलता है, वो हमको कितना आनंद देता है, वो हमेशा के। तो वही ये कह रहे हैं कि जो सॉन्ग तो ख़त्म हो गया है लेकिन उसकी जो मेलोडी है, लिंगर्स ऑन, ठहरेगी, ये ठहरती ही जाएगी, काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। कहने का मतलब इनका क्या है ना। ये तो शाब्दिक मतलब था, अब इसका लिटरेरी मीनिंग देखो। लिटरेरी मीनिंग क्या होता है ना। लिटरेरी मीनिंग उसको बोलते हैं जब आप क्या करते हैं कि मतलब उसके पीछे मीनिंग, मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लोगों पर इतना छाप छोड़ी, वो तो भले ही चले गए है ना, लेकिन इनकी छाप बहुत लंबी रहेगी, बहुत दिनों तक पड़ेगी, है ना। तो ये था मिस्टर जसवंत के बारे में, है ना, एक छोटा सा आर्टिकल था। हालांकि इस आर्टिकल ने जो भी बोला कम है ना, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए जितना किया, लोगों के लिए जितना किया, है ना, जितना कहा जाए उतना कम है ना। और आपको ये जो 2009 में इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था, है ना, और इनके शायद सन हैं वो बीजेपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनमें उनको पद दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे, मतलब पहले सोल्जर थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में उनको कई सारे पद मिले, है ना, बड़ा ही अच्छा काम किया, और इनकी कल डेथ हो गई। तो यही जानकारी थी। साथ में मैंने आपको कुछ ग्रामर भी वाला बताया, कि वन ऑफ द वाला आपको बताया, ठीक है। और फोर्सेस की जगह फोर्स लिख रहा था, वो मैंने बताया, कुछ वर्ड्स आपको मिले, है ना। तो ये छोटा सा एडिटोरियल था। आई होप यू लाइक इट, आपको पसंद आएगा, है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।